भारतीय बढ़ चढ़कर विदेश की यात्रा कर रहे हैं। इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त श्री स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुभाष गोयल जी। आपका स्वागत है गोयल साहब। पहले तो आप हमें यही बताएं, हम देख रहे हैं लोग बढ़ चढ़कर विदेश यात्रा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़े हैं, एयर फेयर्स हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रूट पे वो भी कुछ सस्ते हुए हैं, और साथ ही जिस प्रकार से फाइनेंस इजीली अवेलेबल है, क्या कुल मिलाकर यही सभी कुछ है जो लोगों को विदेश की तरफ ले जा रहा है? नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है। आज हमारे जो होटल, जो बड़े बड़े शहर्स हैं, उनमें होटल के जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर किसी भी भारतीय कंपनी ने या किसी यंग कपल ने अगर हनीमून करना हो तो बैंकॉक, कोलालमपुर, सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई एयरफेयर और होटल्स ज़्यादा सस्ते हैं, बजाय इसके कि भारत में कहीं पे भी वो हनीमून करे, बाई एयर जाए और 5 स्टार होटल में रुके जी। दूसरा कारण ये है कि भारतीय जो हैं, जो 8.4 मिलियन के करीब जो इस टाइम आउटबाउंड टूरिज्म जिसे कहा जाता है, जितने भी देश हैं आसपास जहां इंडियन टूरिस्ट जा रहा है जी, उनमें सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चते हैं शॉपिंग के अंदर वो भारतीय हैं। सिंगापुर में भारतीय नंबर 1 स्थान पे शॉपिंग के अंदर हैं, मलेशिया में नंबर 1 पे हैं, अपना थाईलैंड में नंबर 2 पे हैं क्योंकि कोई 40,000 जापानी वहाँ पर लोकल रेजिडेंट हैं तो वो नंबर 1 आते हैं। बाकी स्विट्ज़रलैंड में, श्रीलंका में और अपना आपके लंदन तक में, दुबई में नंबर 1 शॉपिंग के अंदर जो हैं वो भारतीय हैं। आप हमें ये बताएं सुभाष जी, कई लोग जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपका उनके लिए क्या राय रहेगी, ये बता सकें उन्हें, जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ कर तो जा रहे हैं, आपने बताया क्या कारण रहे, और निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ के लोकल टूरिज्म बोर्ड्स हैं उस प्रकार से वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। 84 लाख लोग 2006 में भारत से बाहर गए हैं यात्रा के लिए। ऐसे में आप ये बताएं, जो लोग जानना चाहते हैं, अगर कोई विदेश यात्रा पर निकलना चाहता है तो सबसे सस्ता कौन सा डेस्टिनेशन है, कहाँ जाया जा सकता है? देखो जी, सबसे सस्ते इस टाइम 2 डेस्टिनेशन हैं। एक तो थाईलैंड है, दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका में शॉपिंग भी अच्छी हो जाती है, बीच हॉलिडे भी मिल जाता है, और अभी एक नया जो क्रेज़ शुरू हुआ है जी, वो अशोक वाटिका, जहाँ पर सीता जी को रखा गया था रावण के टाइम में, वो जो इलाका है वो बिल्कुल, वहाँ के जो पत्थर भी हैं वो भी काले हैं जैसे किसी ने जलाए हों। तो बड़ी श्रीलंका और थाईलैंड सबसे सस्ते हैं, और नंबर 3 पे मलेशिया है। तो आज ये भी कुछ ही देर पहले आप बता रहे थे वो कौन से डेस्टिनेशंस हैं जहां अगर कोई भारतीय जाना चाहता है विदेश में तो वो सस्ते रह सकते हैं। वैसे ट्रेंड किस प्रकार से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो लोग भारत से बाहर जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, उसमें क्या बड़े शहरों के लोग हैं, क्या टियर 2 टियर 3 सिटीज वहां से भी लोग बढ़ चढ़ कर जा रहे हैं, किस प्रकार का ट्रेंड है? आज से 5 साल पहले तो नॉर्मली दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के लोग ज़्यादा जाते थे, पर पिछले 2-3 साल से टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं प्योरली टूरिज़्म के लिए। पर वर्कर्स तो आपको पता ही है, शुरू से केरला और पंजाब के हमेशा से चल रहे हैं, पर उनको हम टूरिस्ट में नहीं गिनते। जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं वो इस टाइम सेकेंडरी सिटीज़ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और पैसा लोगों के पास आ गया है, इकोनॉमी हमारी बूम कर रही है। कौन कौन से प्रमुख डेस्टिनेशंस हैं जहां लोग ज्यादा जाना चाह रहे हैं? अगर कोई फर्स्ट टाइम बाहर विदेश जाना चाहता है तो किस प्रकार से लोग, आपको क्या जो आप फीडबैक मिलता है, लोग कहां ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं? और उसके बाद आगे चलते हुए अगर कोई पहले गया हुआ है तो कौन कौन से देशों की तरफ जा रहे हैं? क्या जो आंकड़े हैं बताते हैं कि भारतीय कहां ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं? देखिए, सबसे क्लोज जो हमारी कंट्री है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में वीज़ा ऑन अराइवल है। हाँ, आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, कभी भी आप जा सकते हैं जी। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो इस टाइम इंडियन जो है नंबर 1 ट्रैवलर्स हैं श्रीलंका, वहाँ शॉपिंग भी बहुत सस्ती है। दूसरा बैंकॉक, थाईलैंड, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर और 5वां दुबई। आप ये बताएं, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, क्षेत्रों में तेज रफ्तार देखी जा रही है, लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, पर वो खर्च कर रहे हैं बाहर जाके, कहीं ना कहीं आपको लगता है
हमारे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है पर उसको टैप नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली। ये अच्छी बात है, लोग बाहर जा रहे हैं, पर यहाँ पे भी बहुत पोटेंशियल है जो अनटैप्ड है। नहीं, हमने जो इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवमेंट चलाई थी ओपन स्काई के लिए, हमें ये उम्मीद थी कि ओपन स्काई होगा तो बहुत सारे विदेशी यहाँ पर और बढ़ेंगे जी। पर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि विदेशी तो बढ़ रहे हैं, वो भी कोई 18-19%, 20% के करीब बढ़ रहे हैं हर साल जी। पर जो आउटबाउंड ट्रैवलर्स हैं वो भी इसी रेट पे बढ़ रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जो आउटबाउंड ट्रैवलर्स हैं वो इनबाउंड ट्रैवलर्स से दुगने हैं, तो हमें अपने होटल सस्ते करने पड़ेंगे, आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, चेंज करना पड़ेगा जी, ताकि लोग इंडिया में अच्छा हॉलिडे कर सकें। पर सुभाष जी, अंत में आप ये बताएं, हमने बात की लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पर अगर वो पैसा यहाँ पर भी खर्च हो तो लोकल हम देखें राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। पर आखिर क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? सरकार कहती बहुत कुछ है, ग्राउंड पे होता कुछ नहीं है। आगे क्या कुछ खास होने की उम्मीद है या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हर स्टेट अपनी मार्केटिंग अलग से कर रहा है। जैसे केरला गॉड्स ओन कंट्री है, राजस्थान को आप आंखें बंद करें तो फोर्ट्स एंड पैलेसेस आपको नजर आएंगे। गोवा पर सुभाष जी, बेसिक एमिनिटीज कई जगह मिसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, लोग परेशान होते हैं, सुविधाओं की कमी रहती है। क्या कुछ ठोस हमें उम्मीद करनी चाहिए आने वाले दिनों में? कुछ राज्य जरूर अच्छा कर रहे हैं पर यहाँ पोटेंशियल बहुत है जिसको अभी पूर्ण तरीके से टैप नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में अभी कॉमनवेल्थ गेम हमारे सामने खड़ा है, 2010 2 साल रह गए हैं बीच में, तो इसके लिए हमने सजेस्ट करा है एक तो होम स्टे प्रोग्राम होना चाहिए। जी, संक्षेप में बताइएगा जी। जो कि हमने शुरू कर दिया। दूसरा हमने कहा है कि एग्जिस्टिंग होटल्स को 2-3 फ्लोर और बना देने चाहिए, वो भी शुरू हो गया है। और नेक्स्ट जो हमने चीज कही है जी जी कि हमने ओपन स्काई तो कर दिया पर लैंड को अभी तक क्लोज रखा हुआ है। जी, उम्मीद करते हैं कुछ होगा, पर आपका भी शुक्रिया।